नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। इसमें हम देखेंगे पाठ का अनुवाद। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडो उष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में विद्युत कटने से या बिजली के न होने से, विद्युत के अभाव में प्रचंड उष्मणा यानी प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से निकलता है। वैभव परमिंदर से कहता है, अरे परमिंदर, अपि तुमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागता। अरे परमिंदर, तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर या दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड तपकाल अन्यत च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत्। वह कहता है कि हाँ मित्र, एक ओर से प्रचंड तपकाल मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तप रही है। अन्यतः दूसरी ओर से विद्युत का अभाव यानी बिजली का कट जाना या बिजली का अभाव। परंतु बहिरागत्यापि, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। और बाहर निकल के देखता है तो बिजली का जो वायु का जो वेग है न, वायु का बहना है, वह अवरुद्ध है, रुका हुआ है। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। प्राणायाति पवनेन जगत सकलम। सारे संसार में लोग प्राण ने पवन से ही प्राणवान है। सकलम जगत सकलम ने सारे संसार में जो लोग हैं वे हवा से ही प्राणवान हैं, क्योंकि जो शरीर में हवा है वो प्राण है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सारी सृष्टि चैतन्य है। चैतन्य है मतलब जीवित है, चैतन्य है मतलब जीवित है। क्षणमपि न जीव्यतेन अनेन विना, एक क्षण भी हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, सबसे अधिक मूल्यवान जो है वह है हवा है, वह हवा है। विनयः, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र ने अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीना बह रहा है, परंतु पसीने की धाराएं नदी के रूप में या पसीना नदी के रूप में, नदी के समान बह रहा है। प्रस्रवंती यानी बह रहा है। स्मृति पथम आया थी, मुझे याद आता है। कौन याद आता है? शुक्ल महोदय की रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचा हुआ यह श्लोक मुझे याद आता है। तप्तेर वाताधीर वितुम, तप्तेर वाता घातेर वितुम लोकान नभसी मेघाः। तप्त ताप, तपती हुई गर्मी के आघात से इस संसार को बचाने के लिए कौन आता है? मेघ। मेघ ने बादल वर्षा करते हैं और लोगों को बचाते हैं, परंतु वो नहीं हो रहा है। आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यते, वे बादल भी उसी प्रकार दिखाई नहीं देते जिस प्रकार पुलिस, आरक्षित विभाग मतलब आरक्षी विभाग जना, पुलिस
विभाग के लोग, है ना, आरक्षी विभाग जना एव समय नैव दृश्यते, जो समय पर उपलब्ध नहीं होते या उपस्थित नहीं होते। हमने देखा है कई बार कि पुलिस अपराध होने के बाद ही प्रकट होती है, वह समय पर नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार जैसे लोगों को इस तपती हुई गर्म हवा के प्रकोप से, इस गर्मी से बचाने हेतु आकाश में बादल उसी तरह गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। परमिंदर, आम आज तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो ऐसा ही है, आज तो ऐसा ही है। निदाघ तापतप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, यानी जो गर्मी से परेशान व्यक्ति है उसका तालु सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेद व जायते वपु, वह उसी प्रकार जैसे भय के साथ, भय से व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है, वैसे ही शरीर भी पसीना पसीना हो गया है। यहाँ वपु का मतलब पुरुष, यहाँ पुंसो मतलब पुरुष, और यहाँ पर वपु यानी शरीर। डरे हुए पुरुष का जिस प्रकार शरीर जो है पसीना पसीना हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी शरीर पसीना पसीना हो चुका है। जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहु भौमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गम्य सेतूनां मार्गे इत्यादिना निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। जोसेफ कहता है कि मित्रों, यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानां, कितने ही बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें बन रही हैं। भूमिगत मार्गाणाम, जमीन के भीतर मार्ग बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। विशेषतः मेट्रो मार्गों की बात करता है। विशेषतः मेट्रो मार्गों के बनने से, निर्माण से, ऊपरी गमी सेतु नाम, जो हम लोग ओवर ब्रिज जिसको बोलते हैं, ऊपरी गमी सेतु नाम मार्गे इत्यादि नाम, अन्य प्रकार के दूसरे जो मार्ग, उनके निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। क्यों भाई, जब निर्माण करेंगे जो पेड़ रास्ते में आएंगे वो कटेंगे ही कटेंगे। मार्गों को चौड़ा किया जाता है तो पेड़ काट देते हैं, क्योंकि पहले समय में लोगों ने रास्ते किनारे पेड़ लगा रखे थे, लेकिन अब उन रास्तों को चौड़ा करना पड़ रहा है। और जब उनको चौड़ा करते हैं, उन रास्तों को बड़ा करते हैं, तो वहाँ जितने भी पेड़ हैं वो सब काटे जाते हैं। तरी अन्यत किम अपेक्षित अस्माभिः, और तो हमसे तरही ने तो अन्यत, हमसे और दूसरी अपेक्षा क्या की जाए, हमारे द्वारा और क्या अपेक्षा की जाए। वयम तो विस्मृत्य पंथ एव, हम तो यह भूल ही गए। एकेन सूक्ष्मवृक्षेण दह्यमाने वह नाम, एक सूखे पेड़ को जलाने से पूरा जंगल जल दह्यते तद्वनम सर्वम, वह पूरा जंगल जल जाता है, पूरा वन जल जाता है। कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुल में कुपुत्रेण कुलम यथा, एक कुपुत्र के जन्म लेने से पूरा कुल का नाश होता है, या पूरा कुल जो है बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार एक सूखे पेड़ को के द्वारा, अग्नि द्वारा जलाए जाने पर, जलाने से, जलते हुए उस वृक्ष के द्वारा पूरा वन जल जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुल में एक कुपुत्र के जन्म लेने से वह कुल अधोगति को प्राप्त होता है। हम देखेंगे परमिंदर। परमिंदर कहता है, आम मित्र, आम यद्यपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह हमेशा सत्य ही है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, आओ नदी के किनारे चलें। तत्र चेत, और वहाँ कांचित शांति प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ कुछ शांति प्राप्त की जा सके। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र आवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी किनारे जाते हुए लड़के यहाँ वहाँ कचरे के ढेरों को देखकर, अवकर भांडारम, कचरे के ढेरों को देखकर,
दृष्टवा वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं, कुर्वन्ति कुर्वन्ति यानी करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र चावकर प्रक्षिप्तमस्ति। पश्यतु न देखो, देखो दोस्तों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, च और दूसरा कचरा, क्षिप्तमस्ति फेंका गया है या पड़ा है, कथ्यते यत् कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यवर्धक होती है, परंतु वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव चराम अनेन प्रकारेण। इस प्रकार से हम तो, परंतु इस प्रकार से हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों के जैसे व्यवहार करते हैं। ईव अचराम, ईव ने ईव का मतलब होता है समान, तो अशिक्षितों के समान व्यवहार करते हैं या कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमने यहाँ जोड़ा है, परंतु इस प्रकार हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों का व्यवहार कर रहे हैं। वैभव ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घरों को तो हम नित्य स्वच्छ करते हैं। ग्रहाणि तु घरों को, अपने अपने घरों को हमारे द्वारा, अस्माभिः नित्य माने हर दिन, रोज, स्वच्छानि स्वच्छ, क्रियन्ते ने करते हैं, परंतु परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छताया प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु क्या हमारे पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते? क्या अर्थ हमारे इस स्वच्छता का? कहने का मतलब ये है कि हम रोज घरों को साफ करते हैं, उसका क्या अर्थ है? जो हम अपने पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं देते, इसका मतलब ये है कि हमें पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना चाहिए और अपने घरों को भी साफ करना चाहिए। हम अपने घरों को साफ कर लेते हैं लेकिन अपने पर्यावरण को साफ नहीं करते। तो ऐसी स्वच्छता का मतलब क्या? हम अपने घरों को साफ करने से मतलब क्या कि हम बाहर जाएंगे तो फिर गंदगी में जाएंगे। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। विनय पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकार मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से ये भी कचरा रास्ते में फेंकते हैं। मार्गे क्षिप्यते, फेंकते हैं। आहूय कहते हुए, बुलाते हुए, महोदये यानी मैम या महोदया, कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, कृपा कीजिए रास्ते में चलने वालों पर। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो हमेशा अशोभनीय है। कृत्यम कार्य, यह कार्य तो सर्वथा अशोभनीय है। अस्मत् सदस्येभ्यः बालेभ्यः भवती सदस्य एव संस्कारा देया। वो कह रहे हैं कि हम जैसे बालकों को आपके जैसे लोगों से ऐसे ही संस्कार दिए हैं। अब ये सब सुन करके जो महिला है वो नीचे आती है। रोजलीन, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुमने सही कहा है ना। सर्वथा का मतलब यहाँ पर होता है कि तुमने बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात कही। क्षम्यताम, मुझे क्षमा करो। इदानीमेवागच्छामि, अभी मैं आती हूँ। रोजलीन आती है और ये कोष्ठक में लिखा हुआ, रोजलीन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमन्यद अवकरं चापि संग्रह्य अवकरकंडोले पातयति। रोजलीन ने आकर बच्चों के साथ अपने फेंके हुए कचरे को
और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कचरे को, अन्यद अवकर, दूसरे कचरे को भी संग्रहित करके या संग्रह करके या उठाकर अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में फेंकती है। उसने क्या किया, दो चीज़ की। एक तो रोजलिन आई, उसने बच्चों के साथ मिलकर अपने फेंके हुए कचरे को उठाया और रास्ते में फेंके हुए दूसरे कचरे को भी, फैले हुए विकीर्ण फैले हुए दूसरे कचरे को भी, यहाँ भी यहीं रहेगा, च आगे आएगा, संग्रह ने उठाकर अवकर कंडोले ने कूड़ेदान में फेंका या फेंकती है, पातयति फेंकती है। इसके बाद बाला बच्चे कहते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। इसी प्रकार ही, एवमेव इसी प्रकार ही या इसी प्रकार से ही, जागरूकता से, इस प्रकार की जागरूकता से ही एव प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को भी गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त होगी। भाई अगर हम इस प्रकार जागरूकता करेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। विनय, विनयः पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानाम् आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। शाकफलानाम् आवरणे, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र ने वहाँ, धेनु ने गाय, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैलियाँ खाती है या खा रही है। वो दिखा रहा है सबको कि देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय, ऐसा उसे कैसे भी बचाना चाहिए। ऐसा यानी गाय के बोल रहा है, निवारणीय ने बचाना चाहिए, यथा कथितंच कैसे भी बचाना चाहिए। अब आगे अभिनय है यहाँ पर। मार्गे कदलीफलं विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। अब वो क्या कहते हैं कि रास्ते में केले के फल, केले बेचने वाला, केले के फल का विक्रेता ने कि केला बेचने वाला देखकर, केले बेचने वाले या केले वाले को देखकर बच्चे कदली फलानी, केले कृत्वा ने खरीद कर धेनु को आवाहित करते हैं, गाय को बुलाते हैं और केले खिलाते हैं। भोजयंती, केले खिलाते हैं। और ये च यहाँ आएगा, और भोजयंती ने खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य विहिते अवकंडोले क्षिपंती। इतनी देर में क्या करते हैं, दो बच्चे जाते हैं, यानी कि इसके बाद वह एक बुलाता है और बाकी रास्ते से, मार्ग से, रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर, अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे च ने मार्गे, और मार्गे रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर पीहते अवकर कंडोले यानी कि ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंकते हैं। क्षिपंती, ढक्कन वाले कूड़ादान मतलब कुछ जगह पर सरकार ने ढक्कन वाला कूड़ादान लगाया है जिसमें कचरा बाहर ना आए, न उसे पशु खोले और न गंदगी को पशु खाएं। ठीक है, इस प्रकार हम आगे चलते हैं। वर्मेंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकालयाभवद् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से, मृत्तिका में मिट्टी, लयाभवत् न मिलने से, अस्माकं हमारे, पर्यावरणस्य ने पर्यावरण कृते यानी के लिए, महती यानी बड़ी, क्षति यानी हानि, भवतिन होती है। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बड़ी हानि होती है। पूर्वं तु कार्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया
काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा अने चमड़े से, लोहे न लोहे से, लाक्षया ने लाख से, मृत्तिका यानी मिट्टी से, काष्ठेन व लकड़ी से, ये वा इधर लगेगा। काष्ठेन और लकड़ी से निर्मितानि बनी हुई वस्तुनि यानी वस्तुएं ही एवं ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थीं या मिलती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते। आजकल उनके स्थान पर, किनके स्थान पर? कार्पासेन, चर्मणा, लोहे, लाक्षय, मृत्तिका, काष्ठेन, इनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते एव प्राप्यन्ते। सिर्फ उनके आजकल उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादिनी सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वह कहती हैं, वैभव कहता है कि हाँ, घड़ी के पट्टे, बेल्ट जो घड़ी का होता है, अन्य दूसरे अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के पात्र जो हम लोग देखते हैं हमारे घर में, प्लास्टिक से कई प्रकार के बर्तन बने हुए हैं। वो पानी का टब हो, पानी का मग हो, अन्य प्रकार से डब्बे ये वगैरह कुछ भी, तो अनेक प्रकार के पात्र, पेन इत्यादि, पेन और बहुत सारा सामान, सर्वाणी सभी, तू अनतो प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने हुए, भवन्ति यानी होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हाँ, हमारे द्वारा, अस्माभिः, आ माने हाँ, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, पितरों यानी पिता, माता और पिता, और शिक्षकों के साथ सहयोग, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक से बने हुए, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर, अनेक प्रकार के पक्ष, उसके लाभ और हानि और अन्य पक्षों पर विचारणीय यानी विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ या पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद अभिनय होता है, एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता। इस प्रकार बात करते हुए सभी नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी जले निमज्जिता, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। निमज्जिता भवन्ति, निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, नदी के पानी में डुबकी लगाते हुए गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितो सुखे। ने हे दोस्तों, अच्छे पर्यावरण से ही यह संसार टिका हुआ है, सुस्थित है। जगति जायमानानां संभवो भुवि, इस धरती पर, इस संसार में जन्म लेना संभव हुआ है इस पर्यावरण के कारण। इस संसार में संभव, यहाँ पर एक होता है जन्म लेना और एक होता है संभव। दो चीज़ें, दो संभव दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है कि संसार में जायमाना नाम, जन्म लेने वालों के लिए उत्पत्ति संभव हुई है जमीन पर, भूमि पर। इसको हम पृथ्वी भी लिख सकते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने वालों की संभावना, जन्म लेने की, उत्पत्ति की संभावना इस धरती पर ही है और कहीं नहीं। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारम, सभी लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लगने वाला है यह जल में मस्ती करना या जल में खेलना या जल का विहार करना। धन्यवाद।